कविता की शेष पंक्तियों की व्याख्या अभी बता रही हूँ और बाकी शिल्प सौंदर्य बताना है पूरी कविता का। अभी 11 पंक्तियां और बची हुई हैं। मैं कविता पढ़ रही हूँ और सीधे सीधे उनका अर्थ भी बताती जाती हूँ। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया। भाषा संबंधी समस्या है कवि की और उसी भाषा संबंधी समस्या को समझने के लिए आगे कवि कह रहे हैं, अंत में भाषा को तो मैं सुधार नहीं पाया और मैंने अपनी बात को अपने तरीके से कह दिया, यानी कोई अच्छी भाषा भी नहीं बनाई और भावों की अभिव्यक्ति भी ठीक प्रकार से नहीं की। ऐसा कवि को लग रहा है कि भावों की अभिव्यक्ति संभवतया ठीक प्रकार नहीं हुई होगी। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कविता बाहर से तो ठीक प्रकार की दिख रही थी, शब्द ठीक दिख रहे थे, उसमें अक्षर ठीक दिख रहे थे, पंक्तिबद्ध भी थी, लेकिन कहने का भाव ठीक प्रकार का नहीं था। अर्थात कविता पढ़ी जिन लोगों ने समझी और उसका उद्देश्य, कविता का उद्देश्य लोगों को समझ में नहीं आया। यहाँ उसका यही मतलब है कि उसमें कोई ताकत नहीं थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखा, पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब जब कविता कवि ने लिख दी, भावों की अभिव्यक्ति भी ठीक प्रकार से नहीं हुई, भाषा की बात भी ठीक प्रकार से नहीं कही गई, तो उन्हें लगा कि यह जो मेरे भाव हैं, बात कह रखा है, यह जो मेरे भाव हैं, यह मुझसे एक शरारती बच्चे के समान पूछ रहे हैं कि यह भाषा क्या तुमसे खेल रही थी, जो तुम इस भाषा को ठीक प्रकार से अपनी भावनाओं में स्थान नहीं दे पाए, या ठीक भाषा के माध्यम से तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए। संभवतः यह भाषा तुम्हें उलझा रही होगी। और उस शरारती बच्चे की तरह मेरी बात को जब मैंने ठीक प्रकार से समझा तो मेरे घबराहट के मारे पसीना छूट गया। जब कभी असमंजस की स्थिति आती है, असहजता की स्थिति आती है, तो इंसान सकुचा जाता है। यहाँ पर कवि को थोड़ा सा पसीना हो गया और उन्होंने अपना पसीना पोंछा और फिर जब पसीना हुआ पोंछ रहे थे, जो बात थी उसने फिर से एक नया प्रश्न कहा। नया जो प्रश्न कहा, बात ने यानी भावनाओं ने यह कवि से कहा, तुम इतने बड़े कवि हो, तुमको अब तक ठीक प्रकार से भाषा को व्यवस्थित रूप से व्यवहार में लाना नहीं आया, यानी तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यह अंतिम पंक्ति है जिसमें बात ने कवि को प्रश्नात्मक रूप में एक नया प्रश्न कह करके कवि को सचेत कर दिया। कविता का शिल्प सौंदर्य है, मैं किताब में शब्दों को, वाक्यों को पढ़ूंगी और फिर उसके अनुसार यहाँ जो शिल्प सौंदर्य के लिए मैंने संकेत डाले हुए हैं, शिल्प सौंदर्य के लिए मैंने छोटे छोटे शीर्षक जो डाले हुए हैं, इन्हीं को आधार मानकर मैं काव्य सौंदर्य पूरा करूंगी। सबसे पहले है भाषा। कवि की भाषा खड़ी हिंदी भाषा है और साथ ही साथ में उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज जो व्यवहारिक शब्द हैं उन सब का प्रयोग किया हुआ है। फिर दूसरा आया शैली। शैली एक तो प्रवाहमयी है और दूसरा शैली है मुहावरेदार। अंतिम वाक्य में आया था प्रश्न पूछा था कवि से बात ने, तो वहां पर प्रश्नात्मक शैली हो गई कि यहाँ शैली प्रश्नात्मक। और मुहावरेदार, मुहावरेदार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कविता में मुहावरे भी आए हैं। बात की चूड़ी मरना, यह एक मुहावरा है, तो शैली मुहावरेदार हो गई। फिर अगला है छंद। कविता छंदविहीन है, कोई छंद नहीं है। और भाषा हिंदी खड़ी बोली। फिर अगला है अलंकार। कविता पढ़ी पूरी, बात सीधी थी और इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं ये हैं। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार।
घुमाया फिराया, य वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार। फिर है साथ साथ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर उसके बाद है दृष्टांत अलंकार, यानी जिसको उदाहरण अलंकार भी कह देते हैं। लिखा है पेंच को खोलना, किताब में भी ये उदाहरण दे रखा है। पेंच को खोलने के बजाय, और ऐसे ही चूड़ी मारना, ये भी मुहावरा है। दृष्टांत अलंकार। यानी जिसको उदाहरण अलंकार कह देते हैं। फिर अगला है उपमा अलंकार। हार कर मैंने उसे कील की तरह, यानी कील के समान, जहां समानता की है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा। फिर अगला है, यानी बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कहा, कवि से, बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवि से कहा, जो उनके मन में भावनाएं थी। तो वहां जो बात थी वो एक शरारती बच्चे से उसकी तुलना कर दी है, तो मानवीकरण हो गया। मानवीकरण अलंकार। किताबों में से ये सब छांटने हैं। अब कविता का भाव। कविता का भाव यह है, ये जो यहाँ पर भाव आया है, इस कविता के माध्यम से कवि भाषा संबंधी समस्या को व्यक्त कर रहे हैं। ज्यादा भाषा के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। कविता को बहुत अलंकारिक, बहुत भाव प्रधान, बहुत छंदयुक्त, यह सब न बनाते हुए अपने जो भाव हैं उनको सामान्य शब्दों में, व्यवहारिक भाषा में व्यक्त करना चाहिए, यही कवि कह रहे हैं।